हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल भावना फिटनेस बाइट में। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि क्या ओम के उच्चारण से बीमारियों को दूर किया जा सकता है। तो जी हाँ, ओम के उच्चारण से कई अनेक बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में होने वाले बदलाव। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ओम शब्द क्या है। ओम शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, अ, उ और म, जिसे प्रणोच्चारण या उद्गीत प्राणायाम भी कहा जाता है, जो मैं भी आपको आगे चल के बताने जा रही हूँ। अ का अर्थ है उत्पन्न होना, उ का अर्थ है उठना और म का अर्थ है मौन हो जाना। लास्ट में जो स्थिति होती है मौन की स्थिति होती है। जब हम ध्यान में अभ्यस्त हो जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं और परमात्मा की ओर जुड़ते जाते हैं। तो इसे अकार, उकार और मकार का ये अर्थ योग भाषा में माना जाता है। तो यहीं से सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या बीमारियां हमें प्रेगनेंसी में फेस करनी पड़ती है। प्रेगनेंसी में होने वाली अनेक समस्याएं हैं, जैसे थायराइड, बीपी हाई एंड लो, हृदय गति का तेज हो जाना और शरीर में हो रहे अनेक बदलाव, जैसे सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों तक हम ऑक्सीजन पूरी नहीं ले पाते हैं, नींद नहीं आती है, तनाव की स्थिति रह जाती है, हड्डियों में दर्द रहता है, कंधों में हमें जकड़न महसूस होती है, थकान एकदम से हमें हो जाती है। तो इन सभी से हम किस प्रकार निजात पा सकते हैं, तो मैं इसी वीडियो में आपको ये सब बताने जा रही हूँ। तो जो है, अब यहीं से मैं आपको सबसे फर्स्ट बताऊंगी कि इसका अभ्यास हमें करना कैसे है। इसका अभ्यास करने के लिए सबसे सर्वप्रथम हमें किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठना है। ध्यानात्मक स्थिति पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन या सुखासन। सुखासन मतलब जिसमें आपको सहजता हो, जिसमें आप 5 से 10 मिनट ध्यान की अवस्था में बैठ सके। तो मैं भी सुखासन की पोजीशन में बैठी हूँ और यहीं से आपको कमर और गर्दन एकदम सीधी रखनी है। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा या गोद में आप इस प्रकार से रख सकते हैं, जिसमें आपको सहूलियत हो। बस आपको ध्यान क्या देना है, आपका कमर और आपका जो गर्दन वाला हिस्सा है, कमर से गर्दन वाला हिस्सा, ये एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। आपको इस तरीके से झुक के नहीं बैठना है, ठीक है। तो यहीं से आपको स्ट्रेट होके बैठना है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या गोद में इस प्रकार बैठ के आंखों को सहजता से बंद करना है और अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पे फोकस करना है। आपका आज्ञा चक्र आपके दोनों भौं के मध्य, भूमध्य पर, जिसे थर्ड आई भी बोला जाता है, यहाँ पे अपने ध्यान को केंद्रित करना है और उस ओम को देखने का प्रयास करना है। जैसे जैसे आप उस ओम में लीन होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका ध्यान केंद्रित होता जाएगा, आपकी चित्त की वृत्तियां एकाग्र होती जाएंगी। अब आपको यहीं से लंबी गहरी श्वास लेनी है। श्वास लेने के पश्चात आप श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे या प्रणव उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार इस अभ्यास को आप 3 से 5 बार दोहराएंगे। देखिए, जब आप म का उच्चारण कर रहे हैं ना, अकार, उकार और मकार, तो आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है मूलाधार चक्र के बारे में, तो इसमें क्या होता है, जब आप म का स्वर में गुंजन करते हैं तो आपके मूलाधार चक्र पे, मतलब आपके योनि प्रदेश के ऊपर जो आपका मूलाधार चक्र होता है, वहां पे प्रेशर पड़ता है, जो प्रसव पीड़ा के लिए बहुत ही लाभदायक चक्र माना जाता है, जिस पर ध्यान करके आपको प्रसव में होने वाली जो जो समस्याएं हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। तो आप जब फोकस करेंगे अपने इस श्वास और प्रश्वास में, तो आप देखेंगे आपके मूलाधार चक्र पे प्रेशर आ रहा है और वो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव करता है। आपके होने वाले बच्चे के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जितना आप अकार, उकार, मकार मतलब ओम का उच्चारण करते हैं या गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, अगर हम अकार, उकार, मकार नहीं कर पा रहे हैं
प्रणोच्चारण, तो आप क्या कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जब आप इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन क्या हो रही है, आपके बेबी तक पहुंच रही है। आप जितना लंबा गहरा श्वास ले रहे हैं उतना ही लंबा गहरा श्वास आप छोड़ रहे हैं प्रणोच्चारण के साथ। तो उससे आपको क्या हो रहा है, एक तो आपके फेफड़ों तक ऑक्सीजन अच्छे से मिल रहा है, क्योंकि क्या होता है, हम सांस नहीं ले पाते हैं। जैसे जैसे हमारे मंथ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, वो आप सभी ने फील किया होगा। तो ये कॉमन सी चीज़ है, ये हर किसी के साथ होती है। तो सर पहला जो मेन फायदा है वो मैं आपको बताऊंगी, वो आपके बच्चे तक भरपूर मात्रा पर ऑक्सीजन पहुंचाने का है। क्योंकि इसमें क्या है, मेन जो आपका कार्यक्रम है वो है श्वास लेना और श्वास छोड़ना। जितना लंबा गहरा आप श्वास लेंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, बेबी तक ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचेगी, और उससे आपको जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो भी क्या होता है, कम होती है, जितना ज़्यादा आप इनहेल एक्सहेल करते जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, ब्रीथ को इनटेक करना है, ताकि आपके बेबी तक भरपूर मात्रा पे ऑक्सीजन पहुंच सके। सेकंड इसमें क्या है, थायराइड। जब आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं या फिर जब आप अकार, उकार और मकार के सम्मिलित स्वर में इसका उच्चारण कर रहे हैं, तो आप फील करेंगे कि आपके थायराइड ग्लैंड पे आपको एक कंपन महसूस होगा, जिससे एक वाइब्रेशन आपको फील होगा। उससे क्या होता है, अगर थायराइड की प्रॉब्लम किसी को प्रेगनेंसी के दौरान आ गई है या पहले से है, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को क्या होता है, प्रेगनेंसी के इस 9 महीने में ही ये डायबिटीज़ का, थायराइड का इशू रहता है, अदरवाइज ये कुछ नहीं होता। लेकिन किसी किसी को क्या होता है, पहले से ही ये प्रॉब्लम होता है। अगर उनको है तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल अभ्यास है अकार, उकार, मकार का, क्योंकि यहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होगा। जितना ज़्यादा आप वाइब्रेशन फील करेंगे उतना आपको उससे समस्या से निजात मिलता जाएगा। तो सबसे जो ज़रूरी है थायराइड, उसमें आपको ये बहुत फ़ायदा देता है। थर्ड है आपका, जो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। जैसे जैसे दिन पास आते हैं तो हमें डर लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा, हम कैसे सब कुछ एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सी सारी चीज़ें होती है जो एक महिला के माइंड में चलती रहती है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा टेंशन लेंगे तो बीपी अप एंड डाउन होगा। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मली बैठ के प्रणोच्चारण करना है या गायत्री मंत्र का जाप करना है। उससे क्या होता है, आपके हृदय प्रदेश में भी वाइब्रेशन महसूस होता है इनहेल एक्सहेलिंग में, क्योंकि आप जब इनहेल कर रहे हैं तो आप अपने स्वहस्तार से, अपने कंठ प्रदेश से, अपने हृदय चक्र से, अपने पूरा मूलाधार चक्र तक आपकी सांस जा रही है, आ रही है, तो पूरा वाइब्रेशन आपके होता है। तो आपके हृदय प्रदेश में भी जो वाइब्रेशन होता है उससे क्या होता है, आपकी हृदय की गति जो होती है वो सामान्य होती चली जाती है। जो घबराहट आपको हो रही होती है वो आप इसको एक बार करके देखिए ना, 3 या 5 बार आप गायत्री मंत्र का उच्चारण या ओम का उच्चारण आप करके देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट इसमें मिलने वाला है। तो ये प्रैक्टिकल की हुई चीज़ है जो मैं खुद करती आ रही हूँ इतने टाइम से, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इस प्रेगनेंसी में तो ये सब चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम दे रहा है, तो मैं अपनी इस जर्नी को बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर पा रही हूँ। नेक्स्ट जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी पूरी बॉडी में इससे क्या होता है, कंपन फील होता है, मतलब कि वाइब्रेशन फील होता है। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की जो हड्डियाँ हैं वो बहुत इफेक्ट होती है। तो उससे क्या होता है, हमारी क्षमता बढ़ती है, हमारी हड्डियों की क्षमता बढ़ती है, जो हमें आने वाले डिलीवरी पेन के लिए मजबूत बनाती है। तो हमें इस अभ्यास को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, अपने मेंटली हेल्थ और अपनी फिजिकली हेल्थ दोनों के ही लिए ये बहुत ही लाभदायक अभ्यास है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। बैठे बैठे आपसे अगर कुछ नहीं भी हो रहा है तो आप रिलैक्सेशन पोज में आराम से या दंडासन में बैठ जाइए या चेयर पे बैठ जाइए। बस आपको ध्यान रखना है आपकी जो बैकबोन है, आपकी जो सर्वाइकल नर्व्स है वो एक सीध में होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट, शोल्डर आपके एकदम खिंचे हुए। आपको बस ऐसे झुक के नहीं बैठना है। इससे आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा आराम आपके बेबी को मिलेगा। और हाँ, आपका बेबी स्पिरिचुअल वे में जाता रहेगा। जितना ज़्यादा वैदिक मंत्रों का अभ्यास करते हैं, जितना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों का अभ्यास करते हैं स्पिरिचुअल वे में, जैसे आध्यात्मिक योग का अभ्यास कर रहे हैं, आप वैदिक मंत्रों का अभ्यास कर रहे हैं, आप गायत्री मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, प्रणव उच्चारण कर रहे हैं, उद्गीत प्राणायाम कर रहे हैं, तो उससे आपका बच्चा उतना ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बनता जाता है, उतना ही ज़्यादा आध्यात्मिक होता जाएगा, जो गर्भ से ही सब कुछ नॉलेज उससे होने लगेगी।
तो आगे चल के आपके बेबी के लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है, और आप तो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग इससे हो ही रहे हैं। तो अपने मेंटल हेल्थ के लिए आपको इसे जरूर करना है, और इसको करने के बाद अपना रिजल्ट, अपना रिव्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कि आपको इसको करने के बाद कैसा फील हुआ। हर कोई अपना अपना रिजल्ट मुझे बताएं, और आप कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं, कितने टाइम से आप योग कर रहे हैं, ये सब मुझे जरूर बताइए ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए ना, सब्सक्राइब कीजिए ना और शेयर कीजिए ना। धन्यवाद।